So in this class we'll be discussing a general rule in usually called as quantization rule. क्वांटाइजेशन रूल, ठीक है। देखो क्वांटाइजेशन रूल क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कोई क्वांटिटी है x, ठीक है, लेट अस सपोज मेरे पास कोई क्वांटिटी है x और मैं कह रहा हूं कि ये क्वांटिटी जो है ये क्वांटाइज्ड है। सपोज मेरे पास कोई क्वांटिटी है x एंड लेट अस सपोज दिस क्वांटिटी x इज क्वांटाइज्ड। ये क्वांटिटी x जो है क्वांटाइज्ड है, ठीक है। अब इस चीज का मतलब क्या बनता है, दिस क्वांटिटी x इज क्वांटाइज्ड, ठीक है, इफ इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग कंडीशंस। अगर ये इन कंडीशंस में से कोई तीन कंडीशन जो है ना वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले इट्स वैल्यूज, इसके जो वैल्यूज है ना, इट्स वैल्यूज आर नॉट कंटिन्यूअस, ओके। इस क्वांटिटी x के जो वैल्यूज है ना वो कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक, आर नॉट कंटिन्यूअस, but it can attain certain permissible values। इसके कुछ permissible values, कुछ values possible हैं, certain permissible values, ठीक है। मतलब इस क्वांटिटी के हर कोई, इस क्वांटिटी का हर कोई वैल्यू नहीं हो सकता, बल्कि कुछ ही वैल्यूज हैं जो इस क्वांटिटी के हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं। दूसरी बात, हैज ए स्मॉलेस्ट वैल्यू, इस क्वांटिटी का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू विच इज कॉल्ड एज, इस क्वांटिटी का सबसे छोटा जो वैल्यू होता है ना, विच इज कॉल्ड एज, उस वैल्यू को कहते हैं क्वांटा। क्या कहते हैं, क्वांटा। उस वैल्यू को कहा जाता है क्वांटा, ठीक है कि नहीं। सो याद रखना, वैल्यू ऑफ एक्स, इस क्वांटिटी एक्स का जो वैल्यू है, ठीक है, इज नेवर लेस देन या इज ऑलवेज लेस, इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्वांटा, ठीक है। इस क्वांटिटी का वैल्यू जो है ना हमेशा क्वांटा या क्वांटा से बड़ा होगा, ठीक है कि नहीं। कभी भी इस क्वांटिटी का वैल्यू इस क्वांटा से छोटा नहीं होगा, ठीक है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन वो ये कि एवरी अदर वैल्यू, क्वांटिटी का हर कोई वैल्यू जो है कैन बी obtained by क्वांटा, है ना। हर कोई वैल्यू जो है ना आप ऑब्टेन कर सकते हो, उससे, किससे, क्वांटा से, ठीक है कि नहीं। क्वांटा से आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो। ओके, लेट मी गिव एन एग्जांपल। लेट अस सपोज x इज सम नंबर ऑफ पीपल प्रोटेस्टिंग। चलिए मान लीजिए x क्या है, इट्स अ नंबर ऑफ पीपल, इट डिनोट्स द नंबर ऑफ पीपल जो किसी चीज में, जो किसी जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सपोज x डिनोट्स नंबर ऑफ पीपल जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, इस x का हर कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है ना। जैसे मैं समझाऊं आपको कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 101.7, ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ पीपल कैन नॉट बी इन पॉइंट्स, डेसिमल्स, है ना। इस तरह से इट कैन नॉट बी 202.85, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना, ठीक। या इट कैन नॉट बी 3/2, इट कैन नॉट बी 7/8, इट कैन नॉट बी -300, -402.2 डैश डैश। दीज वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल, ओके, ये वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, पॉसिबल क्या क्या वैल्यू है, इस x का ये वैल्यू पॉसिबल है, x का वैल्यू पॉसिबल है 1, x का वैल्यू पॉसिबल है 2, देयर में बी ओनली 2 persons who are protesting, 3, 4, 5, 6, 7 डैश डैश डैश, है कि नहीं। ये वैल्यूज पॉसिबल है ना। इन बिटवीन दीज वैल्यूज, जैसे 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं, दोज आर नॉट अलाउड फॉर दिस क्वांटिटी, दोज वैल्यूज आर नॉट अलाउड, बिकॉज फ्रैक्शंस में नंबर ऑफ पीपल नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर। अब इसका सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, इस क्वांटिटी का सबसे कम वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू नंबर ऑफ पीपल, कितने स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पीपल ये कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सिंगल 1, राइट। एक पीपल जो है वो प्रोटेस्ट कर सकता है अकेले, तो नंबर ऑफ पीपल इज लेस देन, नंबर ऑफ पीपल इज वेरी लेस, दैट इज 1 इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, सो वी कॉल दिस वन एज क्वांटा, क्वांटा, ठीक है। तो मैं कहूंगा दिस वन इज द क्वांटा ऑफ एक्स, ये इस एक्स को, ये एक्स का क्वांटा है, नंबर ऑफ पीपल्स का क्वांटा, ठीक है कि नहीं।
अब देखो बाकी जो भी वैल्यूज हैं कितने वैल्यूज पॉसिबल हैं? हो सकता है कोई कहे सर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डैश डैश डैश। दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज। एम आई राइट? है ना? तो आप लिख सकते हैं ऐसे, दिस इज 2 into 1, ओके, दिस इज 3 into 1, 4 into 1, 5 into 1, 6 into 1, 7 into 1 डैश डैश। ठीक है, मतलब बाकी जितने भी वैल्यूज है ना, दे आर द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ दिस वन, दे आर द इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ दिस वन। ठीक है कि नहीं? है ना? ठीक। तो आप कहोगे कि x का वैल्यू क्या हो सकता है? इट मे बी n टाइम्स e, इट मे बी n टाइम्स e, या इट मे बी n टाइम्स 1। चलो ठीक है, n टाइम्स q लिखते हैं, q इज क्वांटा, यानी n टाइम्स 1, where n is equivalent to 1, 2, 3, 4 डैश डैश। इज दैट क्लियर? ठीक है कि नहीं? तो मैं कहूंगा कि ये कंडीशन x जो है, ये वैल्यू x जो है, इट्स क्वांटाइज्ड, इट इज क्वांटाइज्ड। ठीक है कि नहीं? होप आप क्वांटाइजेशन का मतलब समझ गए होंगे। ठीक है, लेट मी टेक एन एग्जांपल फ्रॉम फिजिक्स। ठीक है, या जो बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, दैट इज एनर्जी ऑफ लाइट। आपने अक्सर सुना होगा ये स्टेटमेंट लोगों का कि एनर्जी ऑफ लाइट इज क्वांटाइज्ड। लाइट की जो एनर्जी है ना, वो क्वांटाइज्ड है। नाउ व्हाट डज दिस मीन कि लाइट की एनर्जी क्वांटाइज्ड है? इसका मतलब यह है कि लाइट एनर्जी कैन नॉट अटेन एनी पॉसिबल वैल्यू। Energy is not continuous. It cannot attain any possible value. There are certain values which are allowed. Okay. Say for example, आपको पता है light is made up of what? Small energy packets called as photons. Light छोटे छोटे energy packets की बनी है और उन energy packets को क्या कहते हैं? Photons. ठीक है। एक एक photon की energy कितनी होती है? H times nu. ठीक है। This is the energy of each photon. H times nu. H times nu is the energy of each फोटोन, राइट? ठीक है, चलो देखते हैं क्या ये एनर्जी क्वांटाइज्ड है या ये एनर्जी क्वांटाइज्ड नहीं है। ठीक है, सबसे पहले इट्स वैल्यूज आर कंटिन्यूअस, इसके वैल्यूज कंटिन्यूअस है। ठीक है, एनर्जी के वैल्यूज कंटिन्यूअस है। अगर कोई लाइट रे है और उसमें एक ही फोटोन है, तो एनर्जी कितनी हो सकती है? H टाइम्स न्यू होगी ना? ठीक है कि नहीं? अगर कोई लाइट है उसमें 2 फोटॉन है, तो एनर्जी कितनी हो सकती है? 2 टाइम्स H न्यू। 3 फोटॉन, 3 टाइम्स H न्यू। ठीक है, 4 टाइम्स H न्यू डैश डैश डैश। है कि नहीं? है ना? ठीक। सो आई कैन राइट जनरली एनर्जी इज नथिंग बट इट इज n टाइम्स H न्यू, वेयर n इज नथिंग बट 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश। ठीक है कि नहीं? क्या एनर्जी का ये वैल्यू हो सकता है? H न्यू बाई 2 नहीं हो सकता ना? इट मीन्स हाफ अ फोटॉन। इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, सो दिस वैल्यू इज नॉट परमिशेबल। इज दैट क्लियर? सिमिलरली H न्यू बाई 3, दिस इज नॉट परमिशेबल। H न्यू by 5, it's not permissible. Okay, so ये values permissible है। H न्यू is possible. Okay, 2H न्यू is possible. 3H न्यू is possible. 4H न्यू is possible. 5H न्यू is possible, and so on. In between values, in between these are not possible. Okay, so we can say what? The energy of light is quantized, right? So what is quanta here? Quanta is H न्यू, है ना? सबसे कम एनर्जी H न्यू, H न्यू इज क्वांटा, सो आई कैन से H न्यू एनर्जी इज क्वांटा ऑफ एनर्जी। सुना है कभी क्वांटा ऑफ एनर्जी? कहते हैं ना फोटॉन्स को कुछ लोग कहते हैं क्वांटा। ठीक है, क्वांटा। व्हाई दिस से क्वांटा? बिकॉज दे नो दैट सबसे कम एनर्जी जो है किसी लाइट रे की वो हो सकती है H टाइम्स न्यू, H टाइम्स न्यू। ठीक है कि नहीं? तो उस H टाइम्स न्यू को हम यहाँ पे इस क्वांटाइजेशन लैंग्वेज में क्वांटा कहते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो इट्स कॉल्ड एज क्वांटा ऑफ एनर्जी। ओके, okay, let us quote another example of quantization from science. So we have another example, that is quantization of charge. Okay, we say quantization of charge, right? ये एक और example है हमारे पास, quantization of charge. ठीक है, अब इस example में देखो, अब मुझे बोलो every object जो भी दुनिया का मैटर है किस चीज का बना हुआ है? हर कोई मैटर जो है ना दुनिया में वो बना हुआ है एटम्स का। ओके, ये बना हुआ है एटम्स का, है ना? और एटम्स किसके बने होते हैं? खुद 3 तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन, है ना? ठीक है,
न्यूट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? न्यूट्रॉन के पास 0 चार्ज होता है, ठीक है, इट्स न्यूट्रल, इट हैज नो चार्ज, राइट। प्रोटॉन के पास चार्ज कितना होता है? प्लस ई। इलेक्ट्रॉन के पास कितना होता है? माइनस ई। प्लस ई का मतलब है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम प्लस, और इसका मतलब है माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम माइनस, ठीक है ना। ठीक, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, ठीक है कि नहीं? ओके, लेट मी राइट हियर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव, प्रोटॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, है ना, ठीक। सो अगर कोई भी चीज है, कोई भी मैटर है और वो मैटर चार्जड है, ठीक है कि नहीं, तो वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो सकती है, ठीक है कि नहीं, है ना। फंडामेंटली हम इस तरह से कहते हैं कि जब भी कोई चीज लॉस करती है इलेक्ट्रॉन्स को, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो उस पर आ जाता है कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जब भी कोई चीज गेन करती है इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है बेटा? उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है कि नहीं, है ना। ये चीज आपने देखी है। तो मुझे बताओ कि चार्ज क्या क्या पॉसिबल है किसी ऑब्जेक्ट पर, कितना चार्ज आ सकता है? किसी चार्ज पर हो सकता है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन या एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे, है ना। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उस पर चार्ज आएगा प्लस ई, है ना, ठीक। अगर उसने लॉस किया तो उस पर चार्ज आएगा कितना? माइनस ई, ठीक है कि नहीं। और क्या पॉसिबिलिटीज है? हो सकता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करे, है ना, ठीक, उस पर चार्ज आ जाए कितना? प्लस 2 टाइम्स ई, या 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले, चार्ज आ जाए माइनस 2 टाइम्स ई, है ना, ठीक। सिमिलरली 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन या लॉस हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस या गेन हो सकते हैं, ठीक है, 4 टाइम्स ई, इस तरह से 5 टाइम्स ई। दिस इज द पॉसिबल वैल्यू, दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ चार्ज, है ना। सो आई कैन राइट इट Q इज इक्वल टू, ओके, लेट मी से प्लस माइनस n टाइम्स ई, है ना, 1 टाइम्स ई, 2 टाइम्स ई, 3 टाइम्स ई, 4 टाइम्स ई, दैट्स n टाइम्स ई, है ना। सो n का वैल्यू क्या हो सकता है? यहाँ पे n का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो सकता है। अगर n 0 है, इसका मतलब कोई चार्ज नहीं है, ठीक है कि नहीं। सो 1 2 3 डैश डैश, ठीक है। तो इस क्वांटिटी के कुछ वैल्यूज पॉसिबल हैं, सारे के सारे वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। जैसे किसी क्वांटिटी पे चार्ज हो सकता है E/2, हो सकता है हाफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, इसका मतलब उसने हाफ इलेक्ट्रॉन लॉस किया, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। किसी क्वांटिटी पे चार्ज हो सकता है प्लस माइनस 3/2 E, इज दैट पॉसिबल? नहीं ना। किसी पे हो सकता है प्लस माइनस 4 टाइम्स E/7, दीज आर नॉट पॉसिबल वैल्यूज, ओके, ठीक। सो आप कहोगे यहां पे कि सर फ्रैक्शनल चार्जेस डू नॉट एग्जिस्ट, फ्रैक्शनल चार्जेस डू नॉट एग्जिस्ट, ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट पर इनमें से कोई चार्ज नहीं हो सकता। बट लेट मी कोट एन इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन हियर, एंड वी विल नॉट बी डिस्कसिंग दिस एक्सेप्शन हियर बिकॉज इट्स बियॉन्ड दिस द स्कोप ऑफ दिस टॉपिक, ओके। एक्सेप्शन इज क्वार्क्स, क्वार्क्स के पास फ्रैक्शनल चार्ज होता है, ठीक है कि नहीं, क्वार्क्स हैव फ्रैक्शनल चार्ज, ठीक। लेकिन अजीब बात यह है कि एक क्वार्क अलग हो ही नहीं सकती, ठीक है। हमेशा क्या होता है, दो से ज्यादा क्वार्क्स मिलके रहती है, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्वार्क होती, क्वार्क मतलब समझते हो? क्वार्क मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बना होता है फर्दर पार्टिकल्स का, उनको क्वार्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्क्स, ठीक है कि नहीं। अब वो जो क्वार्क्स होते हैं ना, उन पे चार्ज होता है 2/3e, प्लस माइनस 2/3e, या प्लस माइनस 1/3e। तो फ्रैक्शनल चार्ज है ना, तो अगर एक क्वार्क लेके आएंगे उस पर इतना चार्ज है, ठीक। लेकिन एक अलग क्वार्क होती ही नहीं है, ठीक है। हमेशा क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा क्वार्क्स मिलके रहती है, ठीक है। और जब टोटल चार्ज देखते हैं उस पर, वो हमेशा यही होता है, इनमें से कोई वैल्यू, ठीक है। चलो छोड़ो, वो तो डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। सो मैं कहूंगा कि चार्ज का कौन सा पॉसिबल वैल्यू है? चार्ज का ये वैल्यू है 0, चार्ज का ये वैल्यू पॉसिबल है E प्लस या माइनस, है ना। चार्ज का ये और वैल्यू पॉसिबल है प्लस माइनस 2E, ये वैल्यू पॉसिबल है प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4E एंड सो ऑन, है ना, ठीक। बिटवीन के जो वैल्यूज है, दे आर नॉट permissible, they are not possible, okay. So what can we say? We say the charge is quantized, we say the charge is quantized. And what is by the way quanta? Quanta क्या है यहाँ पे? सबसे कम चार्ज, that is plus minus E, it's quanta, plus minus E is quanta, right? ठीक है कि नहीं? तो ये जो क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ना, there are lot more examples in physics, ठीक है। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, बहुत सारी मिलेंगी आपको, ठीक है, क्वांटाइजेशन के ऊपर। लेकिन ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थी, ठीक। देखो पहले क्या लगता था साइंटिस्ट्स को कि एवरी क्वांटिटी इज एक्चुअली कंटिन्यूअस। पहले उनको ऐसा लगता था कि हर कोई क्वांटिटी जो है क्या,
वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। लेकिन ये सबसे पहले एज्यूम करने वाले साइंटिस्ट बोहर थे, नील्स बोहर। नील्स बोहर ने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई क्वांटिटी जो है कंटिन्यूअस हो, इस तरह का कोई मतलब कंडीशन नहीं है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई क्वांटिटी क्वांटाइज्ड हो, ठीक है कि नहीं। और बाद में आज जब हम देखते हैं ना, हम कहते हैं जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स यू नो, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बहुत ही छोटे पार्टिकल्स जिनको क्वांटम पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। जो भी क्वांटम पार्टिकल्स हमारे पास हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं, उन सब में ऑलमोस्ट क्वांटाइजेशन होती है, ठीक है। एक्चुअली क्वांटाइजेशन ही होती है, ठीक है। उनका चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, उनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, ठीक है। उनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, सब कुछ उनका क्वांटाइज्ड होता है। समझ आई बात। सो दिस बेसिक रूल, क्वांटाइजेशन रूल, एक्चुअली फॉर्मुलेट्स द क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है कि नहीं। तो यही रूल है जिससे हम क्या करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स को फिर समझते हैं, ठीक है कि नहीं। सो क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे फंडामेंटल रूल क्या है, दैट इज क्वांटाइजेशन, ओके, दैट इज क्वांटाइजेशन। फंडामेंटली क्वांटाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, इज दैट क्लियर, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे मैक्स प्लैंक की एक थ्योरी, उसमें भी देखेंगे कि लाइट किस तरह से क्वांटाइज्ड है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज जो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्वांटम पार्टिकल्स के साथ होती हैं, दोज क्वांटिटीज आर usually quantized quantities, okay, those are quantized quantities, right. So this is all about quantization. Now in this Bohr's model we'll be dealing with two important quantizations, quantization of energy and quantization of angular momentum. Bohr's model is all about two quantizations, energy quantization and what we call energy quantization, and then angular momentum quantization, okay, we'll be dealing with that.